हेड लाइन्स आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से मजीद 12 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 6,835 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,35,093 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,123 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,04,554, सिंध में 1,46,331, खैबर पख्तूनख्वा में 39,649, बलोचिस्तान में 15,954, गिलगित बल्तिस्तान में 4,279, इस्लामाबाद में 20,089, जबकि आज़ाद कश्मीर में 4,237 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 44,86,843 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 27,953 नए टेस्ट किए गए। अब तक 3,15,016 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 707 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 12 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 6,835 हो गई। पंजाब में 2,365, सिंध में 2,631, खैबर पख्तूनख्वा में 1,279, इस्लामाबाद में 222, बलोचिस्तान में 151, गिलगित बल्तिस्तान में 92 और आज़ाद कश्मीर में 95 मरीज जान से हाथ धो बैठे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बख्तरबंद गाड़ी में अदालत में पेश किया जाना काबिल मजम्मत है। मरियम नवाज ने चचाजाद भाई हमजा शहबाज को अदालत में धमकी भी दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि शीन, नून और मीम लीग की बातें करने वालों को पैगाम मिल गया है कि हम इकट्ठे हैं। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के मौके पर मरियम नवाज भी एहतसाब अदालत पहुंची। उनके हमरा मरियम औरंगजेब और एहसन इकबाल समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। मरियम नवाज की अदालत आमद पर लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद अदालत के बाहर जमा हो गई और उनकी आमद पर नारेबाजी की। नायब हुक्काम ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज को अदालत में पेश किया, जहां एहतसाब अदालत के जज ने केस पर मुख्तसर समाअत के बाद आधे घंटे का वक्फा कर दिया, जिसके बाद मरियम नवाज की कमरा अदालत में शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। मरियम नवाज ने अपने चचाजाद भाई हमजा शहबाज को धमकी भी दी और उन्हें बख्तरबंद में अदालत लाए जाने की मजम्मत की। अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि उन्हें जितनी दहशत जमहूरी क़यादत से है और किसी से नहीं। हुकूमत जो मयार सेट कर रही है उन्हें भुगतना पड़ेगा। सिंध हाई कोर्ट ने इस्लाम कबूल करके पसंद की शादी करने वाली आरजू फातिमा को बाजियाब करवाकर दारुल अमान भेजने का हुक्म दे दिया। अदालत की जानिब से अपने रिमार्क्स में कहा गया कि लड़की की बाजियाबी के बाद दीगर उमूर का जायजा लिया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट में इस्लाम कबूल करने के बाद पसंद की शादी करने वाली आरजू फातिमा की केस की समाअत जस्टिस अमजद सहीतो ने की। दौरान समाअत जस्टिस अमजद सहीतो ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हम कानून के मुताबिक चलेंगे। अदालत जज्बाती नहीं होती, यहाँ कानून मौजूद है। कम उम्री की शादी नहीं हो सकती। कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। दौरान समाअत अदालत की जानिब से लड़की को आइंदा समाअत पर अदालत में पेश किए जाने का हुक्म देते हुए IG सिंध और दीगर को 5 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल का कहना था कि पुलिस ने लड़की को तलाश किया मगर कहीं नहीं मिली। वालिदैन के वकील की जानिब से इस्तदा की गई कि लड़की को बाजियाब करा के तिबी मुआयने का हुक्म दिया जाए। लड़की की उम्र का तयन जरूरी है, जिस पर अदालत की जानिब से मजीद कहा गया कि पहले लड़की बाजियाब हो जाए फिर मेडिकल का हुक्म दे सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और रुकन सिंध असेंबली शर्मिला फारूकी ने भूतों के त्यौहार हैलोवीन पर अपनाया गया खतरनाक रूप सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। कोरोना लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया पर शर्मिला फारूकी की कुकिंग वीडियोस खासी मशहूर हुई थीं। अब उनका गुज़िश्ता रोज हैलोवीन पर अपनाया गया खौफनाक रूप भी वायरल हो गया है। शर्मिला फारूकी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हैलोवीन के मौके पर खौफनाक लिबास और रूप में खौफजदा करती तस्वीर शेयर की। तस्वीर में शर्मिला फारूकी ढांचे के डिजाइन की सयाह शर्ट पहने और हैलोवीन मेकअप के बावजूद भी पुरकशिश लग रही हैं। शर्मिला को हैलोवीन लुक देने के लिए मेकअप आर्टिस्ट ने शर्मिला के चेहरे के दोनों अतराफ मुनफरिद तर्ज का मेकअप किया है। इन तस्वीर में शर्मिला फारूकी हाथ में कुल्हाड़ी और जंजीर थामे खौफ में मुब्तला करती नजर आई। ख्याल रहे कि हैलोवीन एक मगरबी त्यौहार है जो कि बहुत से मशरकी मुमालिक में भी 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस रात अंधेरा छाने पर बच्चे और बड़े खौफनाक किस्म के मलबूसात पहनकर दूसरों को डराने के लिए निकल खड़े होते हैं।
کورونا کے خدشے کے پیش نظر عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ڈاکٹر ٹیڈروس نے خود کو قرنطینہ کر لیا۔ WHO کے سربراہ کا کہنا ہے کہ یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم سب صحت کی رہنمائی پر عمل کریں۔ سوشل میڈیا پر جاری اپنے پیغام میں WHO کے سربراہ نے بتایا کہ ان کی حالیہ دنوں میں کسی سے ملاقات ہوئی جس کا کورونا مثبت تھا، جس کے بعد انہوں نے تنہائی اختیار کر لی ہے۔ ڈاکٹر ٹیڈروس کا کہنا ہے کہ مجھ میں کورونا کی کوئی علامات نہیں اور میں خیریت سے ہوں، لیکن WHO پروٹوکول کے مطابق گھر سے کام کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم سب صحت کی رہنمائی پر عمل کریں، اس طرح ہم کورونا کی منتقلی کو روک کر صحت کے نظام کی حفاظت کریں گے۔ خیال رہے کہ دنیا بھر میں اب تک کورونا کے باعث 4,60,09,000 سے زائد افراد کورونا وبا کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ 11,90,600 کے قریب اموات بھی ریکارڈ ہو چکی ہیں۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔